मुनीर से मुलाकात हुई थी, 5 डिमांड रखी थी। अच्छा। पहला डिमांड ये था कि जो कराची में जो F-16 फाइटर पायलट्स हैं उनको थोड़ा सऊदी अरब भेजो। सऊदी अरब अपने देश के एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइलें तो रोक ही रहा है, वो चाहता है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के विमान आसमान में रहें और जो मिसाइलें हमारी तरफ आ रही है वो मार के गिराएं। अच्छा, पहले सेना को लिया, अब उनके फाइटर प्लेन उड़ाने वाले सारे पायलट्स को मंगवा रहे हैं। हाँ। और पूछा भी कि फाइटर प्लेन्स भी चाहिए, बोला कि अभी तो हमारे पास F-16 है, लेकिन तुम्हारे F-16 का ही फाइटर चाहिए ताकि उनको पता है उड़ाने के लिए। तो एक तो ये डिमांड थी। दूसरी उनकी डिमांड ये थी कि फौजी फाउंडेशन है पाकिस्तानियों का, एकमात्र जो है प्रॉफिट में चलती है क्योंकि फौज चलाती है, उसमें मुझे शेयर दे दो। अच्छा। खबर के अनुसार तो 50% शेयर मांगा है, पर 50% नहीं भी देंगे तो 20-25% दे देंगे, क्योंकि यूएई ने भी वो शेयर खरीदा है। तीसरी डिमांड यह है कि जब हम ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करेंगे तो जो ईरान पाकिस्तान बॉर्डर है उसमें तुम लॉजिस्टिक सपोर्ट दोगे। अगर तुम्हारी सेना खुलकर नहीं भी आएगी, लेकिन लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलेगा अमेरिका के सैनिकों को, इजराइल के सैनिक, जो भी मित्र देश की सेनाएं हैं। हो सकता है बलूच लड़ाकों को का ये मदद ले ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए, तो वो करेंगे। लेकिन चौथी डिमांड इनकी, चौथी डिमांड ये थी कि अफगानिस्तान में जो तुम जो वॉर लड़ रहे हो उससे किसी को कोई फायदा तो है नहीं, हम इधर उलझे हुए हैं, तो तुम पहले वो वार खत्म करो, लड़ाई खत्म करो, ताकि तालिबानी वहां से मतलब फारिग हो जाए और वो ईरान में घुस सके, क्योंकि अमेरिका ने तालिबानियों को कुछ पैसे दिए हैं ताकि ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए ईरान में घुसा जा सके। इन्हीं सब बातों को लेकर 3 दिन असीम मुनीर ने कहा था कि जी हम जाते हैं अपने यहाँ चर्चा करते हैं। तो उसी चर्चा के बाद ये 3 दिन के बाद शहबाज शरीफ को बुलाया है, या तुम्हें रमजान में खजूर भी खिलाते हैं और तुमने क्या डिसाइड किया है ये भी बताओ। जब पाकिस्तान अपनी पूरी सैन्य ताकत सऊदी अरब को दे देगा तो उसके पास क्या बचेगा? इधर तो अफगानिस्तान ने पूरी तरह मार रखा है, तबाही मचा रखी है, उसके सारे जमीनों पर कब्जा कर लिया है, चौकियों पर। नहीं, पूरी सैन्य ताकत नहीं है, वो सिर्फ कराची वाला है। तो कराची वाला जो वहां पायलट्स है ना, वो हमें दे दो। अच्छा, ये कहा है। तो देखिए प्लान क्या है। प्लान ये है कि एक तरफ से ईरान में बलूच लड़ाकों को घुसाएंगे, अच्छा, एक तरफ तालिबानियों को घुसाएंगे, एक तरफ से कुर्द को घुसाएंगे, और तब हमारा ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होगा। और इसके बदले अमेरिका पैसे खर्च करने के लिए तैयार है कि तालिबान को कितना भी देना पड़े, बलूचों को कितना देना पड़े, या कुर्द को कितना देना पड़े। संयोग से ये सारे सुन्नी हैं, चाहे बलूच हो या तालिबान हो या कुर्द। तो ये सब कल ही मतलब कि बेंजामिन नेतन्याहू ने एक स्टेटमेंट दिया है कि ये लड़ाई जो है वो शिया और सुन्नी के बीच की लड़ाई है, और हम सुन्नियों के साथ हैं क्योंकि सुन्नियों पर आक्रमण कर रहा है ये ईरान। लेकिन ये रणनीति है। अगर ये शिया सुन्नी की लड़ाई है और ईरान पर हमला पाकिस्तान सऊदी अरब के पक्ष में खड़ा होकर बोल देता है, तो ईरान चुप थोड़ी बैठेगा। जब बाकी देशों को निशाना बना रहा है तो पाकिस्तान पर भी तो अगली मिसाइल गिर सकती है। इसलिए तो मैंने ग्वादर वाला उदाहरण लिया। तो ग्वादर तो चीन के सपोर्ट से बना है ना ये बंदरगाह। अरे चाइना कहां आ रहा है बेचारा, उसका सारा कामकाज ठप है, चाइना तो विड्रॉ कर रहा है। लेकिन तबाही मचेगी, उसकी चीजों को नुकसान पहुंचेगा जो उसके सपोर्ट से जहां पैसा लगा है, तो चीन खड़ा क्यों नहीं होगा? नुकसान तो पाकिस्तान चला गया अमेरिका के पक्ष में, उससे ही लग गया। अब तो प्रेशर है पाकिस्तान पे कि किसी तरह आप अमेरिका की मदद करो, इजराइल की मदद करो, सऊदी की मदद करो, गल्फ कंट्रीज की मदद करो, वरना हम आपको बर्बाद करेंगे, और पैसे वगैरह तो नहीं मिलेंगे आपको। तो बर्बाद तो अगर ये नहीं किया तो अगली मिसाइल गिर सकती है ना ईरान। तो क्या करे? तो क्या करे? इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो ईरान की तरफ से जाए या अमेरिका की तरफ से जाए। अब इनको डिसीजन लेना है और 3 दिन का वक्त दिया गया था। तो गए हैं शहबाज शरीफ, जो बातचीत जो इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे आएंगे, अपने असीम मुनीर से बात करेंगे। ग्राउंड ऑपरेशंस की तैयारी है। अगले 3 से 4 दिनों में आप देखिएगा ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होंगे ईरान में, और बॉर्डर एरिया से धीरे धीरे शुरू होंगे। तो मतलब, और इसी के लिए इन्हें बुलाया गया है कि या तो तुम मदद कर दो डायरेक्ट, और अगर तुम नहीं मदद करोगे तो हम बलूच लड़ाकों का मत लेंगे, उसके बाद समझ में आना तेरा क्या होगा। सही ना, इधर कुआं इधर खाई वाला सिस्टम अब पाकिस्तान के लिए हो गया है। खैर चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आपका।